गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 बी एनसीईआरटी मैथ्स में त्रिविमीय ज्यामिति की लास्ट एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग देखिएगा, बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाली तथा तल r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 पर लंबवत रेखा का सदिश समीकरण बताइए। तो हमारे पास एक तल दिया है और एक बिंदु से रेखा होकर जाती है, तो हमें इसका समीकरण निकालना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको बिंदु दिया है, बिंदु 1, 2, 3 का स्थिति सदिश। आप पहले तो इसका स्थिति सदिश निकाल लें। आपको मालूम होगा कि जब कोई रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है तो उसका समीकरण होता है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस t b वेक्टर या लैम्डा b वेक्टर। तो यहाँ पर बिंदु हमें दिया है कि a हो जाएगा, तो इसका स्थिति सदिश हमने क्या माना है, a, इसको हमने माना है, और ये वेक्टर क्या होगा 1i प्लस 2j प्लस 3k, ये हमारा बिंदु A हो जाएगा। इसके बाद देखिए समतल का समीकरण आपको क्या दिया है, सबसे पहले बेटा समतल का समीकरण देखिए। समतल का समीकरण हमें दिया है r वेक्टर डॉट i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बेटा ये r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d की तरह है, तो यहाँ पर जो प्लस का 9 है हमें इसे उधर भेजना होगा, तो हम इसे लिखेंगे r वेक्टर डॉट i प्लस 2j माइनस 5k और इज इक्वल टू माइनस 9। और आपको पता होगा बेटा कि यहाँ पर r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d होता है जब, तो यहाँ पर d क्या है, डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन में यहाँ माइनस 9 है, इसलिए हम इसे प्लस 9 बनाएंगे और पूरे में क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई। तो ये क्या मिलेगा, r वेक्टर यहाँ पर माइनस का i माइनस 2j और प्लस 5k और इज इक्वल टू प्लस 9 हो गया। ये जो वेक्टर है ये हमारा वेक्टर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। अब जब आप लोग क्वेश्चन में एक लाइन पर ध्यान दीजिए कि बिंदु 1, 2, 3 से रेखा गुजरती है और इस दिए गए समतल पर लंबवत है। तो इसका जरा हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। एक रफ डायग्राम आप लोग लेंगे। सपोज कि ये हमने एक समतल बनाया, ठीक है बेटा, और इस समतल में एक रेखा है जो इससे लंबवत होकर गुजरती है। मान लीजिए ये रेखा है और ये किस बिंदु से जाती है, 1, 2, 3 से होकर गुजरती है। ये रेखा इस तरह से गुजरती है, हमें इसका समीकरण निकालना है। और यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो तल है इसका हमें समीकरण भी दिया गया है। इसमें बेटा एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें यहाँ पर ये जो पार्ट दिया गया है ये होता है इसको अभिलंब कहा जाता है, अभिलंब सदिश। तो ये जो सदिश है ये हमारा n होता है, इसको हम n वेक्टर कहते हैं, और ये होता है अभिलंब सदिश। तो मान लीजिए इस पर कोई अभिलंब सदिश है, और अभिलंब सदिश क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो हमारा n वेक्टर है ये अभिलंब सदिश है, ठीक है बेटा। और इस क्वेश्चन में n वेक्टर वैल्यू भी दी गई है आपको, i माइनस आई प्लस माइनस 2j प्लस 5k n वेक्टर को शो करता है। तो आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमें इक्वेशन, ये जो समीकरण हमें रेखा के निकालना होगा ये इस अभिलंब के समांतर है। ये रेखा जिसका हमें समीकरण निकालना है ये तल के तो लंबवत है, ये रेखा तल के लंबवत है, परंतु ये रेखा
जो अभिलंब सदिश होता है उसके समांतर होगा। तो यहाँ पर बेटा समतल का अभिलंब सदिश, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, जो समतल है उसका जो अभिलंब सदिश होगा वो n वेक्टर यहाँ पर इसे माना जाएगा, यानी कि माइनस का i माइनस 2j और प्लस 5 ये तो हमारा अभिलंब सदिश होगा। और यहाँ पर ध्यान रखिए, चूंकि रेखा व अभिलंब सदिश समांतर होंगे अतः बी वेक्टर इज इक्वल टू एन वेक्टर। ये जो बी है ये क्या होता है, रेखा जिस तल के समांतर होती है, रेखा जिस वेक्टर के समांतर होती है उसे हम बी मानते हैं। तो यहाँ पर बी वेक्टर क्या है, एन वेक्टर के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर बेटा ये बी वेक्टर और ये एन वेक्टर क्या हो जाएगा, सेम, यानी कि माइनस का i माइनस का 2j और प्लस का 5 ये हो गया हमारा बी वेक्टर। अब हम इससे रेखा का सदिश समीकरण निकाल लेंगे। क्या होगा, देखिए रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस t b वेक्टर। a वेक्टर क्या है बेटा, ये जो बिंदु हमको दिया गया है ये हमारा a वेक्टर है, और ये जो हमारा n है यही b वेक्टर के प्लेस पर आपको यूज करना होगा। तो इस तरह से हमें रेखा का समीकरण मिल जाएगा। क्या मिलेगा, देखिए r वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से a रखें i प्लस 2j प्लस 3k, ये हमने a रखा, और t, और इसके बाद यहाँ से b की वैल्यू देखिए क्या है, माइनस का i माइनस का 2j और प्लस का 5। ये हमारा रेखा का समीकरण हो गया। ओके बेटा, अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 दिया गया है, 8 आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं 5, 1 और 6 तथा 3, 4 और 1 को मिलाने वाली रेखा ZX तल को काटती है। यहाँ पर दो बिंदु दिए हैं, उन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा ZX तल को काटती है और हमें उस बिंदु के निर्देशांक बनाने हैं। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये हमने मान लिया कि बेटा हमारे पास एक तल दिया गया है, इस तल को हम ZX तल मान लेते हैं। ये हमारे पास ZX तल है और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा है। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा है। पहला बिंदु है 5, 1 और 6 और दूसरा बिंदु है 3, 4 और 1। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है और ये जो बिंदु है इस बिंदु को हमने P मान लिया। अब बेटा एक बात का ध्यान रखना है आपको, ये जो बिंदु P है ये किस तल पर है, ZX तल पर है। और जब भी कोई बिंदु ZX तल पर होता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ZX तल पर कौन से निर्देशांक 0 होते हैं, Y निर्देशांक 0 होते हैं। यानी इसमें x तो होगा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन y 0 होगा और z की वैल्यू होगी। यानी ZX तल पर कोई बिंदु के निर्देशांक इस तरह के होंगे, उसमें x होगा लेकिन y नहीं होगा और z की कोई वैल्यू होगी। तो अब बेटा आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, बिंदुओं, और यहाँ पर देखिए बिंदु क्या क्या है,
यहाँ पर जो बिंदु है वो है 5, 1 और 6 तथा दूसरा बिंदु क्या है 3, 4 और 1 से जाने वाली या मिलाने वाली भी बोल सकते हैं, से जाने वाली रेखा का समीकरण। हम सबसे पहले रेखा का समीकरण निकालेंगे। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। बेटा एक बात का ध्यान रखना, ये दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये पहला पॉइंट x1 y1 और z1 होगा और ये जो दूसरा पॉइंट है ये x2 y2 और z2 होगा। अब इसमें मान रख देते हैं x माइनस 5 अपॉन में x2 माइनस x1 करना है, ये x2 और ये x1 होगा 3 माइनस 5। इसके बाद y माइनस y1 का मान 1 है और y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 1। फिर z माइनस z1 का मान 6 है अपॉन में z2 माइनस z1 यानी कि 1 माइनस 6। ये आ गया। इसको बेटा हम और सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 6 और अपॉन माइनस 5। ये हमें वैल्यू मिल गई। अब बेटा एक बात बताइए, ये जो रेखा है इस रेखा पर अगर हमें कोई बिंदु निकालना है यानी कि बिंदु P के निर्देशांक निकालने होंगे तो उसके लिए हम इस रेखा को किसके इक्वल मानेंगे, K के। ये हम अपनी तरफ से मान रहे हैं, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया है K के इक्वल है। अब इससे बेटा एक बार इक्वल करेंगे। सबसे पहले x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 को K के इक्वल करना है। इसके बाद y माइनस 1 अपॉन 3 को K के इक्वल करना है। इसके बाद z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 इसको हमें K के इक्वल करना होगा। इससे हमें बेटा x और y और z के वैल्यू मिलेगी। क्या आएगा देखिए, x बराबर ये इधर गुणा हो जाएगा तो माइनस का 2k और प्लस का 5 आ जाएगा। इसका इधर गुणा होगा, y की वैल्यू क्या आएगी 3k प्लस 1 आ जाएगी और इससे आपको z की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस का 5k और प्लस का 6। ये बेटा हमें क्या मिलेगा, बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे। तो देखिए बेटा यहाँ से हम लोगों को क्या मिला है, यहाँ से हमको x, y और z मिल गया है। ये जो x, y और z मिला है इसे हम बिंदु P के निर्देशांक कहेंगे। तो आप लोग नोट करिए इतना, फिर अगले वीडियो में देखिए आगे। तो देखिए बेटा x, y और z की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई है। तो अतः यहाँ से बिंदु के निर्देशांक क्या बनेगा देखिएगा, माइनस का 2k प्लस 5 ये पहला है, दूसरा है 3k प्लस 1 और तीसरा है माइनस 5k प्लस 6। ये हो गया बेटा बिंदु के निर्देशांक। और ये कौन सा बिंदु है, ये बिंदु P है बेटा, क्योंकि ये हमने बिंदु P के निर्देशांक निकाले हैं रेखा के ऊपर। अब आप लोग एक बात का ध्यान दीजिए, ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P किस पर स्थित है, ये ZX समतल पर स्थित है। यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, यहाँ आपको लिखना होगा बिंदु P ZX तल पर स्थित है। अतः यहाँ पर बेटा देखो, जब ये बिंदु P ZX तल पर स्थित होता है तो इसमें y वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, y निर्देशांक क्या होगा, yz तल पर हमेशा क्या होता है 0।
तो अब बेटा बिंदु P में y निर्देशांक कौन सा है, ये वाला है। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप ध्यान से देखिए जरा यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ y निर्देशांक 0 है, तो इसका मतलब 3k + 1 = 0। इससे आप k की वैल्यू निकाल लीजिए, k की वैल्यू आपको मिलेगी -1/3। ये आपको k की वैल्यू मिल गई है। अब बिंदु P के निर्देशांक आप निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आप k की जगह वैल्यू रखें -2 और इसके इंटू में इसको आप ऐसे लिखिएगा -1/3 + 5, ये है x की वैल्यू, फिर 3 और k की वैल्यू है -1/3 + 1 और इसके बाद -5, k के प्लेस पर -1/3 और +6। ये जो है ये वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, इसके बाद आपको जरा ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम इसको कैसे लिखेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2/3 + 5, यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, ये 0 हो जाएगा बेटा। और यहाँ से क्या आएगा, माइनस प्लस 5/3 + 6। इसको हम और कैलकुलेट करेंगे, ये सॉल्व कर लीजिए आप। 15 17/3, यहाँ से ये 0 और ये क्या आएगा 23/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 का बेटा ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा वो भी सेम ऐसे ही होगा। वहां पर देखिए प्लेन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लेन YZ हो गया अगर, तो यहाँ YZ के केस में x कोऑर्डिनेट को 0 करना होगा। तो बेटा ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से ट्राई करिएगा, ओके। और सभी बच्चे होमवर्क कंप्लीट करके भेजिए डेली, क्योंकि आप लोगों को प्री बोर्ड एग्जाम भी होने वाले हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।